अब आज पढ़ा रहे हैं भारत में नातेदारी व्यवस्था, किनशिप सिस्टम इन इंडिया। हेडिंग क्या है? भारत में नातेदारी व्यवस्था, किनशिप सिस्टम इन इंडिया। सिस्टम क्या क्या समझ रहे हैं? सिस्टम है ना। सिस्टम सिस्टम क्या होता है? व्यवस्था। हम कुछ चीज को बोलते हैं कि सिस्टम से चलो भाई, हम अपने परिवार में सिस्टम से चलते हैं तो परिवार चलती है। कोई चीज का सिस्टम होनी चाहिए, पढ़ाने का सिस्टम, पढ़ने का सिस्टम, खाने का सिस्टम, बैठने का सिस्टम, रहने का सिस्टम, चलने का सिस्टम, सोने का सिस्टम, काम करने का सिस्टम, स्टडी करने का सिस्टम, हर तरह की सिस्टम होनी चाहिए। तो हेडिंग है भारत में इंडिया में नातेदारी व्यवस्था, है ना, यानी किनशिप सिस्टम इन इंडिया। किनशिप सिस्टम इन इंडिया के बारे में बताया गया है। एग्जाम में आएगा कि भारत में नातेदारी व्यवस्था से क्या समझते हैं, अथवा भारत में नातेदारी व्यवस्था का क्या अर्थ है, अथवा भारत में नातेदारी व्यवस्था का कोई एक परिभाषा लिखिए। अंतर क्या होगा? एक होगा। आपको ध्यान देना है इसको विशेष रूप से, और लिखिए जो मांगेगा उसका आंसर क्वेश्चन का, तो आपको नंबर सॉलिड मिलेगा। आपको ध्यान देना है। और समझ में नहीं आ रहा था हमको, आप फोन कीजिए, बोलिए कि सर पढ़ाई समझ में नहीं आ रहा है, बताइए हमको आप, है ना। आप देखिए, समाज द्वारा मान्यता प्राप्त ऐसे संबंधों को नातेदारी कहा जाता है जो रक्त, विवाह और दत्त कथा पर आधारित होती है। जो विवाह, बलट, दत्त कथा पर आधारित होता है उसे हम क्या कहते हैं? नातेदारी कहते हैं। जो बलट खून का रिश्ता से संबंधित होता है, रिलेशनशिप होता है, उसे हम क्या कहते हैं? नातेदारी कहते हैं। आगे आइए। इस प्रकार किसी भी समाज की संरचना को समझने के पूर्व उस समाज की नातेदारी व्यवस्था, सिस्टम को समझना अति आवश्यक है। किसी समाज को समझने के पहले हमें उस समाज की सिस्टम को, व्यवस्था को हमके समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्व है। भारतीय सामाजिक संरचना एवं व्यवस्था के निर्माण में नातेदारी व्यवस्था का सर्वाधिक योगदान रहा है। यही कारण है कि जब तक हम नातेदारी व्यवस्था का सही ढंग से नहीं समझेंगे तब तक भारत की सामाजिक संरचना को समझना भी बहुत ही कठिन होगा। जब तक हम भारत की नातेदारी व्यवस्था को, सिस्टम को नहीं समझेंगे तब तक हमारी देश की व्यवस्था नहीं समझ पाएंगे हम। बात समझ रहे हैं? कोई भी चीज नातेदारी परिवार से ही शुरुआत होती है। जब तक कोई कहावत होता है ना, अपना घर को पहले देखो उसके बाद दूसरे को बोलना, इसी प्रकार की कहावत चरितार्थ होती है ना। अब देखिए, विभिन्न पक्षों की व्याख्या रक्त एवं विवाह संबंध, लिंग भेद, वायु भेद आदि के आधार पर की है। भारत की नातेदारी संबंधों को समझने के लिए दो प्रकार की दृष्टिकोण प्रचलित हैं। दो प्रकार के दृष्टिकोण क्या है? प्रचलित है। कौन कौन? ये ध्यान दीजिए। वंश क्रम के आधार पर, पहला वंश क्रम के आधार पर, दूसरा क्या है? विवाह संबंध के आधार पर। अब देखिए, पहला जानिए, वंश क्रम के आधार पर विद्वानों की मान्यता है कि नातेदारी व्यवस्था का प्रमुख आधार वंश क्रम है। क्या है? वंश क्रम है। क्या है? पहला वंश क्रम है। दूसरा देखिए पितृवंशीय। दूसरा देखिए विवाह संबंध के आधार पर। विवाह विवाह इस प्रकार नातेदारी समूह केवल पति पत्नी व उनकी संतानों तक सीमित न होकर वंश समूह के एक विशेष पक्ष या दोनों पक्षों द्वारा होता है। भारत नातेदारी व्यवस्था सिस्टम के अंतर्गत कुछ रूप से तीन प्रकार के वंश समूह का प्रचलन पाया जाता है: पितृवंशीय वंश समूह और मातृय वंश समूह और द्विपक्षीय या उपपक्षीय वंश समूह, है ना। अब देखिए, मातृवंशीय वंश समूह क्या है? मातृ वंशीय सब समाजों में वंश क्रम का निर्धारण माता से पुत्री की ओर होता है। दूसरे शब्दों में, जिस समाज में वंश का नाम माता के नाम से चलता है वहाँ माता के पश्चात संपत्ति के अधिकारों का पुत्री का नियंत्रण होता है, पुत्री का कंट्रोल होता है। अगला देखिए पॉइंट, द्विपक्षीय या अभय पक्षीय वंश समूह। ऐसे समाज, ऐसी सोसाइटी जिनमें मातृवंशीय और पितृवंशीय अर्थात दोनों प्रकार के वंश समूहों का समावेश होता है। इस प्रकार की नातेदारी किसी सिस्टम में विवाह, मैरिज और दोनों प्रकार के संबंधियों का समान महत्व होता है, इंपॉर्टेंट होता है। भारत में, इंडिया में अभय पक्षीय नातेदारी व्यवस्था का प्रचलन कुछ जनजातीय समाज में हमें पाया जाता है। सभी जगह नहीं, कुछ कुछ हमें जनजातीय समाज में हमें देखने को पाया जाता है, कुछ कुछ समाज में हमें देखने को मिलता है, सभी समाज में नहीं मिलता है।
अब देखिए, विवाह संबंध के आधार पर भारतीय सामाजिक संरचना में नातेदारी संबंधों के निर्धारण है। आप देखिए, भारतीय समाज ये बोल रहा है। आप देखिएगा, बहुत जगह तो सिस्टम गलत है, आप भी जानते हैं जिसको। सिस्टम अच्छा होनी चाहिए। अगर सिस्टम कोई चीज़ का सही नहीं है तो बहुत परेशानी है। सिस्टम हमारी अच्छी होनी चाहिए, है ना। सिस्टम अच्छी होगी तो हमारी सब काम अच्छा होगा। सिस्टम देखते हैं, कोई काम हम करते हैं, अगर सिस्टम अच्छा से है तो सारा काम हो जाता है, और सिस्टम गड़बड़ है तो सारा काम नहीं होता है, हमारी एक भी काम नहीं होती है। हमारी सिस्टम को हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री, है ना, इनका कहावत है, कोई काम करो व्यवस्था सिस्टम से, सिस्टम के आधार पर, तब आगे बढ़ोगे। और हम भी मानते हैं चीज को, कोई काम करे, परिवार का, समाज का, कोई चीज तो सिस्टम से करे, व्यवस्था से करे। अगर व्यवस्था ठीक है तो सब कुछ ठीक है ना। विवाह संबंधों के आधार पर भारतीय सामाजिक संरचना में नातेदारी संबंधों के निर्धारण में विवाह संबंधों का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लुई डुइस ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक होमो होमो हिरारचिकस में दक्षिण भारतीय समुदायों के कम्युनिटी के अध्ययन के आधार पर यह स्पष्ट किया है कि विवाह संबंधों के आधार पर नातेदारी के दो भागों में विभक्त किया है। इसको दो भागों में विभक्त किया गया है। कै भाग में? दो भाग में विभक्त किया गया है। कौन कौन? समानांतर नातेदारी, और बी में है ममेरे फुफेरे संबंध नातेदारी, है ना। अलग अलग समाजशास्त्री अलग अलग तरह से इस सब चीज को बताया गया है ना। अलग अलग समाजशास्त्री अलग अलग तरह से, देखिए आदमी का अलग अलग विचार होता है, अलग अलग थिंकिंग होता है, आप भी जानते हैं चीज को, है ना। तो सामान्यतः नातेदारी का प्रचलन विशेषतः दक्षिण भारत में पाया जाता है। कुछ समाज में जाति अंतः विवाह और गोत्र बहिर्विवाह के नियम नहीं होते हैं। इस प्रकार की नातेदारी में वर और वधु पक्ष को समान महत्व प्रदान किया जाता है। बहुत समाज में जानते हैं अनजातीय विवाह नहीं है, बहुत समाज में, समाज से उसको निकाल दिया जाता है। आप गौर किए होंगे, कोई अगर अंतर्जातीय विवाह कर दिया तो समाज में नहीं उसको परिचय दिया जाएगा, समाज से उसको बाहर कर दिया जाता है, क्योंकि हमारी परंपरा बहुत ही कठोर है। नियम लॉ है, नियम है, लॉ है, उस नियम के अंतर्गत हमें रहना है और आगे बढ़ना है। अगर नियम के अंतर्गत हम नहीं है तो समाज से हमको निष्कासित कर देगा, बाहर कर देगा। ये हमारे यहाँ प्रचलन है, परंपरा है ना। इस प्रकार की नातेदारी में वर और वधू पक्ष को समान महत्व प्रदान किया जाता है, जबकि कुछ समुदायों में ममेरे फुफेरे भाई बहनों के विवाह संबंधों को अधिक मान्यता प्रदान की जाती है। बात समझ रहे हैं? अधिक मान्यता प्रदान की जाती है बहुत जगह। तो हमें ध्यान देना होगा, हमें इस चीज को ध्यान देना होगा, ये चीज को हमें कि ये व्यवस्था समाज की हमें अच्छी होनी चाहिए। और एग्जाम में जब भी आ जाएगा तो हमें विशेष ध्यान देना है कि एग्जाम में कैसे हम लिखेंगे, कैसे हमको नंबर आ जाएगा एग्जाम में। क्वेश्चन आंसर समझिए, भारत में नातेदारी व्यवस्था का क्या अर्थ है, क्या समझते हैं, कोई परिभाषा लिखिए। तो आपको विशेष ध्यान देना है। इंडिया बारे बोल रहा है भारत में, है ना, इंडिया के बारे बोल रहे हैं। हमारी व्यवस्था, हमारे समाज की व्यवस्था, हमारी किनशिप, नातेदारी की सिस्टम के बारे बताया गया है। कोई भी आपको बताए, हम बार बार, हमारी सिस्टम अच्छी होनी चाहिए। इस प्रकार हम कह सकते हैं नातेदारी व्यवस्था से समाज को, सोसाइटी को बहुत ही आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, और भारत सुदृढ़ होगा, समृद्ध होगा और आगे बढ़ेगा। हाँ, है ना, आगे बढ़ेगा, समृद्ध होगा और आगे बढ़ेगा।